क्योंकि उसका मना करने का निर्णय भी आपने लिया है और स्वीकार करने का निर्णय भी आपने लिया है, और मना स्वीकार करने का निर्णय भी अभी आप ही लोगे। स्वीकार करना या अस्वीकार करना उसका निर्णय भी आप ही लोगे, दूसरा कोई नहीं लेगा। अब कैसे उसको जीना है ये उसके हाथ में है। गौतम बुद्ध जा रहे थे एक बार, तो नई उम्र थी, राजकुमार राजा राजकुमार का उनका शरीर था, और ध्यान योग शांत मन ध्यान में साधना में, तो और शरीर के अंदर उनके चमक थी। तो वहीं राजधानी की वेश्या ने देखा ऊपर से कि एक साधु जो है संत वेश में, और इतना दिव्य स्वरूप उनका, सुंदरता देख करके वेश्या ने मोहित हो गई। वेश्या वहां ऊपर से उतर करके नीचे आई, जैसे निकलने उसने प्रणाम किया। प्रणाम करके उसने कहा गौतम बुद्ध से कि एक जो है आपको मैं निमंत्रण देती हूँ, मेरा निमंत्रण आप स्वीकार करें और एक रात जो आप मेरे महल में गुजारेंगे। गौतम बुद्ध ने देखा ऊपर से नीचे देख करके, उन्होंने कहा कि ऐसा है, वैसे तो हम कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं भी रह लेते हम, यहाँ रुक रही, वहां रुकना, इस महल में रुकना, वहां रुकना, रुकने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी आपका समय नहीं आया जो मैं आपके पास रुकूं। जब आपका समय आएगा तो मैं रुकूंगा, अभी वो वक्त, वो घड़ी नहीं आई। आऊंगा, मैंने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, लेकिन जब आपको जरूरत होगी तब मैं आऊंगा, अभी मेरी आपको जरूरत नहीं है। अब वो वैसे कोई ज्ञानवान तो थी नहीं, ना सत्संगी थी, वो तो शरीर में जी रही थी और शरीर की वासना जानती थी। उसने कहा कि आपका दिमाग सेंटर में, लोग मेरे पीछे यहाँ लाइन लगा कर, इस देश बड़े बड़े धनपति लोग लाइन लगा के खड़े हो रहते हैं टाइम के लिए, भी मुझे टाइम मिले, और मैं उनको टाइम नहीं देती हूँ। पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है, टाइम दिया है, और आप कहते हो कि अभी समय नहीं आया। मैंने खुद समय दिया है, फिर मेरे क्या जरूरत होगी? आज मैं जुआ हूं, आज मेरे शरीर में सुंदरता है, अगर आज जरूरत नहीं है तो फिर कब जरूरत होगी? गौतम बुद्ध ने कहा इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अभी मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी, जब समझ में आएगी तब मैं आऊंगा। समय में गया, गौतम बुद्ध चले गए, नहीं गए। वैसे एक बार बुरा भी लगा, लेकिन कोई बात नहीं, फकीर फकीर अपनी मस्ती चले गए। अब वो तो उसको अपनी सुंदरता का इनकार था उस टाइम में, तो मैं इतनी सुंदर हूँ, दुनिया मेरे पीछे है, और एक फकीर ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। कोई बात नहीं, अब समय और शरीर एक साथ नहीं रहता, समय के साथ से शरीर बदला, उसको कोढ़ हो गया, वैसे को शरीर में कोढ़ हो गया, तो उसे शरीर से इतनी बदबू मारने लगी कि उसका शरीर को भी छू लेगा तो उसको भी वो लग जाएगा, छुआछूत का रोग है भयंकर। तो कोई भी पास में नहीं आता उसके, कोई उसको पूछने भी नहीं आता कि भूखी है, प्यासी है, कैसे है, क्या, सब लोग क्यों, सारे शरीर के पुजारी आते थे, अब जब शरीर ही नहीं मिला तो सब हट गए दूर, कोई पास में नहीं आ रहा है। कोई पास में नहीं आया तो उसको क्या कहा, वहां के जो राजधानी का जो लिखा था राजा ने कहा कि ये यहाँ पर जो है राजधानी में किसी और को रोग लगाएगी, इसको उठा करके बाहर फेंक दो। उसको उठा करके बाहर जंगल में डाल दिया गया, यहाँ पर कोई नहीं है। तब इसकी सूचना जो है गौतम बुद्ध को पहुंचती है। कोई नहीं होता, अकेले जब पड़े होती है वह रोगों के अंदर हाय तौबा कर होती है, तब गौतम बुद्ध जा करके उसके सिर पे हाथ रखते हैं, पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा आज मेरी जरूरत है, आज तुम्हारे निमंत्रण पर हम आए हैं। जब वो देख करके वो रो पड़ी कि आज देखो, उस टाइम में तेरे पास लैन लगी हुई थे, तेरे पास बहुत मिलने वाले थे, आज कहाँ है वो सब? उस टाइम तेरे पास शरीर की सुंदरता थी, वो सुंदरता कहाँ है? तुम्हारे पास जो शरीर का एम था वो कहाँ है? अब कोई नहीं है, अब ना शरीर तुम्हारा रह गया। अब शरीर की क्या वास्तविकता है
मैंने कहा जब शरीर की वास्तविकता तुझे होगा, जब तू समझ पाएगी, आज तू मेरी बात को समझ पाएगी। उस टाइम में मैं आ भी जाता तो क्या तू मेरी बात सुनने के लिए तैयार थी? मेरे आने से क्या होता? तू मेरी सुनती नहीं, मेरी बात तेरे अंदर जाती भी नहीं, तुझे समझ में नहीं आती, तुझे तो इसका अभिमान था। अब शरीर असली रूप में अब आया तुम्हारा शरीर। जब इसमें सुंदरता दिख रही थी ना, तब तो भ्रम था, क्योंकि अंदर तो गंदगी थी, अंदर तो मांस का पुतला ही था, लेकिन ऊपर जो चमक दमक दिख रही थी वो भ्रम था। अब जैसा अंदर है वैसे ही बाहर है। जैसे आजकल वैज्ञानिक यंत्र बन गए, आदमी का पूरा अंदर से ढांचा देख लो, अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अंदर फेफड़े कैसे चल रहे हैं, कैसे सांस चल रही है, कैसी नाड़ियां, वो एक एक सब चीज दिखा देते हैं। अब अंदर वाला मामला दिखे तो बाहर वाला क्या है? कुछ भी तो नहीं। मलमूत्र की थैली अलग भरी पड़ी है, कुछ भरा पड़ा है, खून है, ब्लड है, बस सब चीजें तो क्या है? ऊपर तो बिल्कुल पॉलिश की हुई है, ऊपर ऊपर ब्यूटी पार्लर वाली तरह। अब बस ब्यूटी पार्लर में जैसे दो चार घंटों के लिए वो कर देते हैं पर लिपा पोती, बस ये लिपा पोती है ऊपर, ये प्रकृति की है। ब्यूटी पार्लर के 2-4 घंटे चल जाती है, एक दिन चल जाएगी, ये भी 10-20 साल चल जाती है। 10 साल बाद में इसकी भी पॉलिश उतरनी शुरू हो जाती है। लेकिन है तो धोखा ना। हाँ। ब्रह्मानंद जी है संत वृंदावन के, बहुत अच्छे संत हुए। उन्होंने लिखा एक दुआ, उन्होंने का भी एक दुआ था कि भूल मत जाना बार की सफाई पर है, और बरक चांदी का चढ़ा है, गोबर की मिठाई पर है। कि उलझ बन जाना है बार की सफाई पे। गोबर चांदी का वर्क तो बहुत सुंदर चढ़ा रखा है, लेकिन मिठाई गोबर की है, अंदर तो सब मलमूत्र भरा है और कुछ नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा कि अब जो अंदर वाला जो असलियत थी ना, वो अब बाहर आई है। अब अंदर और बाहर एक हो गई। अब बता सुंदर कहाँ है, क्या क्या है, कैसा है? कौन से एक हो गया ना, अंदर बाहर से। अंदर वाला सारा सिस्टम बाहर आ गया, बाहर वाली पालस सब चली गई। अब जगह जगह से शरीर फूटा हुआ है, जगह जगह से मवाद निकल रहा है, जगह से बदबू निकल रही है। अब पूरा शरीर गल चुका है, पूरी चमड़ी गल चुकी है। अब देखिए आप शरीर कैसा है, वैसे है कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब ये तेरा नहीं, अब वो रात दिन जो चक्कर काटते वो कहाँ है? कोई नहीं है। आज मैं आपके काम में आऊंगा, उस दिन मैं आता तो मेरा भी टाइम बेकार जाता और तेरा भी टाइम बेकार जाता, लेकिन आज मेरा टाइम सही है। तब मैंने बोला था ना जब टाइम आएगा तब आऊंगा, तुमने कहा आज जैसा टाइम कब मिलेगा? आज तो सब कुछ है। वो टाइम तो बर्बाद करना होता, लेकिन आज सही टाइम है, आज मैं सही टाइम पे आया हूँ। आज टाइम का सही उपयोग होगा, आज मेरी बात समझ में आएगी। तब गौतम बुद्ध ने उनको उपदेश किया शरीर से अलग होने का। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम चेतन हो, तुम मेरे अंदर बदबू शरीर में ही है, तुम में नहीं है। आत्मज्ञान करवाया, तब वो वैसे जो है सुखी हुई, आनंदित हुई। तो रास्ता जा तो इसको समझ लें, पूरे को इसको समझ लिया तो भी अद्वैत पैदा हो जाएगा। जहाँ स्वीकार कर लें, एक हो जाए, ठीक है सब एक ही है, दूसरा नहीं, तब भी एक हो जाएंगे। दोनों में एक बात तो तय करनी होगी, इससे कम काम चलने वाला है नहीं। केवल्य प्रकट करने के लिए, अगर केवल्य प्रकट करना है जो एक ही रहे अंदर वाला, और जहां दो होंगे वहां पीड़ा होगी। केवल्य का अर्थ ये होता है जहां दूसरा कोई नहीं है, जहां दो दो दिखाई देंगे वही अद्वैत, वही केवल्य की बात एक ही है। अब अगर शांति चाहोगे तो अशांति जरूर होगी, अगर सुख चाहोगे तो दुख जरूर होगा, अच्छाई चाहोगे तो बुराई जरूर होगी। सदगुरु जी क्या कहते थे, कई बार तब तो हमको भी समझ में नहीं आते थे,
गुरु जी की बातें। तो एक ही शब्द ऐसा बोल जाते थे जिसमें बहुत कुछ होता था, लेकिन पकड़ना वो इशारा ही होता था, पकड़ना बड़ा मुश्किल था धीरे धीरे, क्योंकि इतनी जब तक वृक्ष समझ ना हो, जब तक ऐसी स्थिति ना हो, तो वो शब्दों को भी वहां तक पहुंचना मुश्किल है। तो गुरु जी कहते थे अच्छाई करो मत, अच्छाई करे मतलब अच्छे रह जाओ। अगर आप अच्छाई करो, किसी की भलाई करोगे, अच्छाई कराओगे, तो तुम किसी का बुरा भी करोगे फिर। हाँ, अगर तुम किसी का अच्छा कर रहे हो तो किसी का बुरा भी करोगे, किसी का अच्छाई कराओ तो किसी बुराई भी करोगे। कहते हैं अच्छाई करो मत, ये तो फिर बुराई भी आएगी। आप अच्छे रह जाओ, आप अच्छे बने रहो, बस जो अच्छा होगा उससे अच्छा ही आएगा। जैसे दीपक से प्रकाश आएगा तो प्रकाश से प्रकाश ही निकलेगा, अंधकार होगा ही नहीं वहां। आप जो हो वो बने रहो, बस इतना ही काफी है। मिलावट मत करो उसमें। लेकिन हम तुरंत मिलाते हैं, कभी धर्म की तरफ आ जाएंगे, जब धर्म करेंगे तो धर्म की तरफ भी भाजेंगे, कहीं दान पुण्य करेंगे तो किसी से छीनेंगे भी, कहीं देने का मन होगा तो कहीं लेने का भी मन होगा, कहीं सुख तो कहीं दुख, कहीं शांति कहीं अशांति। मतलब जहां जहां कहीं भी द्वंद्व आकांक्षा इच्छा पैदा करी दूसरी, वहां दो हो जाएंगे, केवल्य नहीं रहेगा, एक नहीं रहेगा, द्वैत नहीं रहेगा, वहां द्वैत हो जाएगा, और द्वैत में झंझट आनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए फिर क्या किया जाए, द्वैत न हो, क्या किया जाए जिससे द्वैत खत्म हो जाए, जिससे विकल्प खत्म हो जाए, जिससे दूसरा रास्ता खत्म हो जाए। उसके लिए क्या करें, निर्विकल्प हो जाए, निर्विचार हो जाए, निर्विकल्प, विकल्प करना ही छोड़ दे, चुनाव करना ही छोड़ दे, निर्विचार हो जाए। तो निर्विचारी साधन है, मतलब शांत, कोई विकल्प संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अनिच्छा नहीं, सबका त्याग करते हैं। शांत रहना सीख ले अपने स्वभाव में, धीरे धीरे उसको समझ ले अपने कि मैं क्या हूं, मेरा तो स्वभाव ही निर्विकल्प है। विकल्प और संकल्प तो मन के स्वभाव है, मन को भी शांत कर दीजिएगा। जब मन शांत हो जाएगा, संकल्प विकल्प छोड़ देंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा। अगर चुनाव खत्म हो गया, संकल्प विकल्प खत्म हो गए, फिर कैसी भी स्थिति हो, अच्छाई बुराई खत्म हो जाती है। जैसे लगभग जो महापुरुष पहुंचे होते हैं, उनके यहाँ भेदभाव नहीं रह जाता। हम लोग पकड़ते हैं कि लोग इतने बड़े संत होकर ये ऐसा काम कर रहे हैं, उनके यहाँ फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों से, भेदभाव रहता ही नहीं है। एक संत के पास बड़े से बड़े डाकू आके, बदमाश आके बैठ जाता है, बैठ जाते हैं, कितने इतिहास है देख लो। संतों के पास बड़े बड़े बदमाश डाकू भी आके बैठ जाते हैं, और अच्छे से अच्छे सज्जन पुरुष भी बैठ जाते हैं। एक गरीब से गरीब व्यक्ति है वो भी आके बैठ जाता है, एक अमीर से अमीर सेठ है वो भी आके बैठ जाता है, उनके पास सभी आके बैठ जाते हैं। अब कोई गरीब वाला सोचे कि सेठ क्यों बैठ रहा है यहाँ पर, और सेठ ये सोचे कि ला इतने बड़े संत मान है इनकी तरह से, ये गरीबों का इनके पास क्या काम। एक बदमाश डाकू सोचे या अच्छे लोगों साधु साहूकारों क्या, और आम जनता यही सोचती है कि संत के पास में तो सिर्फ बढ़िया संत लोग ही जाना चाहिए, बदमाश और बुरे लोगों का क्या काम है। तो मरीज तो हॉस्पिटल में ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। जरूरत उनको भी तो जरूरत है सुधरने की, उनको भी जरूरत है शांति की, उनको भी चाहते, वो भी तो अच्छा होना चाहते हैं। उनके अंदर भी तो कोई बैठा है अच्छा, जो कहता है कि मुझे भी अच्छे की तरफ जाना है, उनके अंदर भी तो कोई पुकार है। तो बड़े बड़े जो डाकू बदमाश हुए वो संतों की शरण में आकर के वो भी ऋषि हो गए, संत हो गए, लेकिन भेद नहीं किया। अगर संत ही भेद करते, सदगुरु भेद करते, तो उनको पास में आने नहीं देते। अगर उनको पास में नहीं आने देते तो उनका कल्याण कैसे होता है। तो द्वंद्वों में, महापुरुष द्वंद्वों में भेद नहीं करते हैं। अंदर से उनकी इतनी दृष्टि होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, तो वो भक्ति में इतने लीन रहते थे, हर वक्त भक्ति के अंदर ही मस्त, उनको अपने शरीर का भी होश नहीं रहता था, और बचपन से थी उनकी ऐसी भक्ति।
और माता के इष्ट थे, उनकी कहीं माता इष्ट थी। तो घर वालों को ये निश्चय था कि जो इतना भक्ति में लीन है, हर वक्त उसी में रहता है, तो गृहस्थी में तो जाएगा नहीं, गृहस्थी में जाने वाले के लक्षण ही नहीं है, गृहस्थी के पालेगा ही नहीं, उसे कहेगा तो संभालेगा नहीं। फिर भी बाद बाप ने कहा भी चलो फर्ज तो है, अपना तो फर्ज है भी बच्चों की शादी कर दें, तो एक बार तो पूछ तो लो स्वामी रामकृष्ण से भी शादी के लिए। गंगाधर नाम था उनका, बचपन का नाम जो है गंगाधर था, तो एक बार पूछ लीजिए भी आपकी शादी कर दें कि नहीं कर दें, अगर राजी हो जाए तो शादी के लिए राजी कर दे रहे, और नहीं करेंगे तो कहेंगे हमारी शादी की नहीं, कल को ये बात तो नहीं रहेगी, मर्जी तो इनकी जैसी हो। तो स्वामी रामकृष्ण से पूछने के लिए गए कि आपकी शादी कर दें, तो उन्हें कहा बहुत बढ़िया बात है, कर दो। अब पूरे घर के लोग सारे हैरान हो गए, पूरे परिवार के पिता सबको हैरानी हुई। उन्होंने कहा ये बिल्कुल तैयारी बैठे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि तो जबरदस्ती करेंगे तब भी नहीं करेंगे, और इन्होंने एक बार भी झूठे मन से भी मना नहीं करी, एक बार ऊपरी मन से तो कर दे भी चलो शादी तो नहीं है। आदमी शर्म के बारे कैसे भी वैसे भी कर देता है, एक बार भी क्या करना है शादी का, एक बार तो मन करता है ऊपरले मन से ही कर देते, लेकिन वो तो बिल्कुल ऐसे सरल चित्त के थे, ऐसे उनके भाव थे, उन्होंने एक बार कुछ सोचा ही नहीं, उन्होंने कहा ठीक है अच्छी बात है कर दो शादी, तुरंत निकल रहे। अब वो कहा गया तो उनके पिताजी तुरंत उन्होंने कहा भी अगर हाँ कर दी तो फिर कर ही दो, क्योंकि दूसरे दिन कहने का भरोसा नहीं, क्या कहेंगे दूसरे दिन कह देंगे मैं तो नहीं कर रहा हूँ, इनका ये पता नहीं। अब मौका है, अगर हाँ कर दी तो अब फटाफट कर ही डालो, तो जल्दी जल्दी लड़की ढूंढो, तो जल्दी जल्दी में लड़की ढूंढी गई। लड़की 7-8 साल छोटी थी स्वामी रामकृष्ण से, लड़की उम्र छोटी थी, बड़े थे, तो उन्होंने कहा लड़की तो छोटी है, कोई बात नहीं, कल को अपने ऊपर उलाना नहीं रहेगा, इनको कहो अगर आप शादी कर रहे हो तो लड़की को देख लो। तो उन्होंने कहा पता नहीं देखने लिए जाए कि ना जाए, तो उनसे पूछा कि अगर लड़की तुम देखोगे क्या? हाँ देखेंगे क्यों नहीं देखेंगे तुरंत हाँ कर दी, उन्होंने कहा ये भी ठीक है। तो उनको तैयार हो गए, पहले वही होती बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी पे जाना था, अब रास्ता पानी तैयार कर दिया, बैलगाड़ी तैयार कर दी और कर दी। उस जमाने तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की माता जी ने 11 रुपए दिए उनको पहली बार। उस टाइम में 11 रुपए बहुत होते थे, हाँ 11 रुपए दिए कि रास्ते में जरूरत पड़ जाए, कोई किसी काम की जरूरत पड़े। अब उनको पहली बार मिले थे, उनके हाथ में भी 11 रुपए पहली बार आए। अब तो 11 रुपए देखकर बड़े खुश है, बड़े चला, कभी जेब में डाले, कभी निकाले, कभी गिनती करे, कभी गिन के रखे पूरे। उन्होंने कहा ये एक नया नाटक शुरू हो गया, पूरी रास्ते उन्होंने कभी पैसे जेब में निकाल ले, कभी रख ले, कभी उनकी गिनती कर ले, फिर उनको रख ले। उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अब पैसे आप पूरे दिन के ले, पैसे इतने पैसे माने दिए पहली बार, मुझे इतनी खुशी है, इतने पैसे दिए तो मैं देखूं नहीं। वो पूरी रास्ते उनके पैसों से खेलते ही गए। जब वहां पहुंच गए तो लड़की जब सामने आई तो जैसे ही स्वामी रामकृष्ण जी ने लड़की को देखा, उन्होंने क्या किया, 11 रुपए निकाले और उनके चरणों में चढ़ा करके उनको प्रणाम कर लिया। अब जो साथ वाले के उन्होंने कहा ये भी अच्छा काम है, बुद्धू साथ में आ गया, ये लड़की देखने के लिए आया कि यहाँ पूजा करने के लिए आया पूजा। तब उन्होंने प्रणाम कर लिया, पूजा मत्था टेक लिया, जो 11 रुपए चढ़ा दिए। तब उन्होंने पूछा घर वालों से क्या कि लड़की आपको पसंद है? कहाँ लड़की बहुत अच्छी, मुझे पसंद है। कि लड़की जब आपको पसंद है, अच्छी है, तो पहले ये बताओ आपने मत्था टेक के प्रणाम काहे को किया? कि तो प्रणाम तो करूँ, वो अच्छी है तभी तो प्रणाम किया, कि वो इतनी अच्छी लग रही है, छोटी सी है, इतनी अच्छी लग रही है, मुझे से मालूम पड़ा बिल्कुल माँ बैठी है। माँ के पुजारी थे वो, उन्होंने कहा बिल्कुल माता जी बैठी है, माँ बैठी है, मुझे बिल्कुल दिव्य माता के दर्शन हुए, इसलिए मैंने उनको दक्षिणा चढ़ा दी और प्रणाम कर लिया, और मुझे अच्छी लगी है तो पसंद तो मुझे है। उन्होंने कहा ये भी ठीक है, उधर शादी के लिए तैयार है, उधर माँ अब उनकी समय घर वालों को समझ में नहीं आ रहा भी इस लड़के का करें क्या, ये तो और आफत में डाल देगा। अब ये पत्नी से शादी करने के लिए, पत्नी बनाने के लिए आया कि माँ बनाने के लिए आया, ये भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने तैयार कर दी, बात तय होगी। घर वालों ने पसंद कर लिया कि ठीक है लड़का तो बहुत अच्छा है, सभ्यता, इसने कब इतना बड़ा सम्मान दिया, प्रणाम किया लड़की को, इससे बढ़िया लड़का कैसे होगा। घर के लोग भी खुश, शादी कर दी, शादी तय हो गई।
शादी कर दी, तय हो गई, फेरे भी पड़ गए, वापिस आए। आज रास्ते में आए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, शारदा माँ शारदा नाम था उनका, तो शारदा का सुनो, मेरे घर में जा रही हो तो एक शर्त पे जाना पड़ेगा, अगर मेरी माँ बन के जाओ तब तो मेरे घर में पैर रख लेना, और अगर मेरी माँ नहीं बनो तो फिर घर दरवाजे से बाहर रहना, अभी तुम जा सकती हो। माँ शारदा ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है रिश्ता। पहले ये तय करके तब उन्होंने पैर रखने दिया अंदर। तो जब माँ शारदा आ गई घर पे, तो जब पूजा करते वो, तो स्वामी रामकृष्ण मंदिर में नहीं जाते थे, बाहर काली मंदिर में तो कभी कभी जाते थे, और नहीं तो बस घर पे आए और माता उन्होंने धूप ली, आरती ली, और माँ शारदा बैठी होती है वहीं, उन्होंने आरती उतार ली, वही पैर छू लिया, उन्हें तिलक कर दिया। कहते जब जिंदा जागता माँ बैठी है तो मूर्ति वाली माँ की क्या जरूरत है। और पूरी जिंदगी उन्होंने माँ की तरह पूजा करी थी, उनकी माँ ही माना था, और माँ के दर्शन होते थे, साक्षात दर्शन उनके अंदर होते, वैसे ही माँ के दर्शन होते उनको, बहुत सिद्ध थे। पूरी जिंदगी साथ में रहे, और माँ और बेटे का रिश्ता रहा, और पत्नी बन के फेरे डाल के आई थी। भारत की बड़ी विलक्षणता है, यह केवल अद्वैत, अद्वैत केवल एक ही रह जाए, कोई विकल्प नहीं है, भेद रहा ही नहीं, सारे भेद गिर गए। महापुरुषों की बड़ी बड़ी दिखती है, ऐसे ऐसे महापुरुष भारत में, दूसरे लोगों को समझ में ही नहीं आता आदमी क्या है, कैसे है, वो कहीं पागल है, ये बेवकूफ है, और वो कहाँ पहुंच गया, उनकी दुनिया ही अलग है। अद्वैत में ये अद्वैत है, एक हो जाना भाव, ये सरकार के सब एक ही तो है। माता की पूजा सबको माँ समझ लिया उन्होंने, और आज तक उनकी पूजा हो रही है। वेद सब प्रकृति के है, मन के है, कार्य प्रकृति के है, वहां कोई आत्मा में कोई भेद नहीं है। तो कहते हैं अद्वैत परमात्म स्वरूप जो परम सदगुरु वो शंकर, भगवान शंकर हैं, वो तमाम तिनको स्मरण करके श्रुति ने तात्पर्य के ज्ञानार्थ में, मैं श्रुति खड़लिंग संग्रह नामक ये लघु ग्रंथ, छोटा सा ग्रंथ, थोड़े से संक्षिप्त रूप में कहेंगे, वो थोड़े से श्रुतियों के बाद, जैसे गीता में भगवान ने कहा कि वेद तो बहुत बड़ा है, वेद के वचन बहुत बड़ा है, कहते संक्षिप्त में आपको कहते समय कम है तो संक्षिप्त में थोड़ी सी में बात कह दी, बात पूरी कह देनी है, थोड़े में कह देनी है, लगभग कह देनी है, लगभग में सब कुछ हो जाता है, फिर भी अधूरा ही रहता है। लगभग है ही, ऐसा ही करें क्या, क्या पहुंच गया, क्या कहाँ पहुंच गया, कि बस समझो लगभग पहुंच ही गया, लगभग पहुंच गया तो क्या घर पे पहुंच गया ना, अभी लटका है बीच में। और क्या पहुंचा ही नहीं अभी,